बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे और अल्लाह के फ़ज़ल से सेहतयाब होंगे और खुशकर्म होंगे। आज मैं बना रही हूँ पंजीरी। ठीक है, ये दे मैंने पंजीरी बनाने के लिए मैंने ये नारियल लिया है, तकरीबन आधा किलो कद्दूकश कर लिया है। और ये मैंने बादाम लिए हैं आधा किलो। और ये मैंने 1 किलो दाल लेके तो उसको पिसवा लिया है। ठीक है, पाउडर फॉर्म में देखें। और 1 किलो मैंने चीनी ली है। और ये मैंने अखरोट लिए हैं इतने से। ये देखिए सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। सारी मैंने बोल्स में डाल ली हैं। और ये मैंने खूबसूरत सी कढ़ाई ली है। और एक तरफ मैंने कढ़ाई ली है, एक तरफ मैंने पतीला रख लिया। इसमें चाशनी बनाने के लिए 1 गिलास पानी डाला और डाल लिया मैंने। और इसमें अब 1 किलो मैं चीनी डालूँगी। ठीक है, ये मैंने 1 किलो चीनी भी डाल ली है। अब इसको मैं रखूँगी चूल्हे पे और डिज़ोल्व करूँगी। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में 1 किलो घी डाल लिया है, देसी घी मैंने डाला है। इसमें अब डालती हूँ बेसन, वो जो मैंने दाल का पिसवाया था, खुद दाल लेके तो खुद वो बनवाया था। ठीक है, बाज़ार का लेके नहीं बनाना चाहिए, खुद लें। खुद लेके उसको साफ़ करके अच्छे से साफ़ करके सुथरी करके फिर उसको पिसवाएं। और ये अब इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी। ये सारी जो गुटलियाँ ये मैंने ख़त्म करनी है और ख़त्म हो जाएंगी। इसको अच्छे से भूनना, इतना भूनना है और स्लो आंच पे, तेज़ आंच नहीं करनी ताकि जल ना जाए। और दूसरी तरफ ये देखें, मैंने जो बादाम थे उनको मैंने वो छोटी डिब्बी लेके मसाले वाली, उसमें मैंने इनको इस फॉर्म में कर लिया है। ये देखें बुरबुरे से हो गए हैं। और ये जो अखरोट थे इनको मैंने चट्टू वट्टे में कूटा है। ठीक है, ये उसमें जो डब्बी होती है मसाले वाली उसमें नहीं होती क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा होता है। ये देखें सारी गुटलियाँ ख़त्म हो गई हैं। और ऊपर मैंने चाशनी भी चढ़ा दी हुई है। एक तरफ चाशनी बन रही है और दूसरी तरफ दाल जो है वो भुनी जा रही है। ठीक है, ये देखिए एक तरफ दाल है, इसको मैं भून रही हूँ हल्की आंच पे। आंच तेज़ नहीं करनी। ये देखें आप इसकी शक्ल देखें, आप देखें ना, अब फूलना शुरू हो गई है, ऊपर आना शुरू हो गई है। ठीक है, और इधर चाशनी बन रही है। और ये मैंने सौंफ ली है, सौंफ मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ये सौंफ एक तरफ पड़ी थी, मैं भूल गई थी। अब इसको भी मैंने ये देखे ग्राइंड कर लिया है मसाले वाले डिब्बिया में। सारी चीज़ें ग्राइंड करके डालें तो खाने का मज़ा आता है। इस तरह मोटी मोटी भी लोग खा लेते हैं, लेकिन हम ऐसे ही डालते हैं। ये हमारी घर की रेसिपी है, हम साल बचपन से यहीं इसी तरह खाते आ रहे हैं। इस तरह हम बनाते थे, हमारी अम्मी बनाती थी, हमारी नानी बनाती थी, फिर हमारी अम्मी बनाती थी। और अब हम खुद बना लेते हैं, ऐसे ही बना के उसी तरीके से खाते हैं, हमें वही मज़े की लगती है। ये देखिए चाशनी तकरीबन अब अभी देखिए मैं आपको तार दिखाई है, अभी ये तार सही बनी नहीं लेकिन बनने के बिल्कुल करीब है। देखें इस फॉर्म में आ जाती है। ये देखें तार बन रही है लेकिन इतनी मज़बूत नहीं है अभी। अभी मैं इसे 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी। यानी कि इसमें हम अगर दो ये फिंगर्स में पकड़ के ऐसे करें ना, लंबी करें तो उसकी तार बने। ठीक है, तार बन के वो टूट जाए ठंडी हो गई। ये देखें अब तैयार हो गई है। अब मैंने डाल दिया, आपने देखिए उसकी तार नज़र आ रही थी ना, अब मैंने उसमें डिज़ोल्व कर दी। ये देखिए इसमें डाल दी तो वो दाल ऊपर आ गई। दाल की भी खुशबू आ रही थी, दाल भी भुनी गई थी। जब ये भुन जाती है इसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है। अब मैं सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, ये मैंने डाले नारियल और ये बादाम भी डाल दिए। साथ साथ मिक्स भी करते जाएंगे, साथ साथ डालते जाएंगे। ये 7 से 10 मिनट में तैयार हो जाती है। ये मैंने अखरोट भी डाल दिए। अब इसको अच्छे से डिज़ोल्व करना है। सौंफ भी डालने लगी, ये देखिए सौंफ भी डाल दी। चलिए अब अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से इसको मिक्स करना है। सारे कुछ डाला है वो सारा इसमें नज़र ना, ये देखिए अच्छे से सारा मिक्स हो गया। ये मेरी पंजीरी होगी तैयार। ये सुबह हम नाश्ते में खाया करेंगे,
रात को दोपहर को जब मर्ज़ी बच्चे खाएं, हम खाएं, बड़े खाएं, छोटे खाएं, जो भी खाएं। ये बहुत ताकत वाली भी है, कमर के लिए भी अच्छी है, दिमाग के लिए सौंफ अच्छी है, बादाम भी अच्छे, अखरोट भी, हर चीज़ इसमें अच्छी है। ठीक है, ये देखें इसकी लुक मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आपको नज़र आ रही है तो। ये मैंने प्यारा सा बर्तन लिया है, पतीली ली है, अब मैं इसमें डालती हूँ। इसमें डाल के तो फिर मैं रख दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, फैमिलीज़ को भी आप सेंड किया करें। और बेल के आइकन को दबाना मत भूलें, ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है, मोटिवेशन होती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है,